एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में कुमार मित्तल में कुल 54 क्वेश्चन है, जिनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। यदि 54 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व किया जाएगा तो यह वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग 3 वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, पर आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन देखिएगा जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन का टाइमिंग मेंशन कर दूंगा। आप उसी पर्टिकुलर टाइमिंग पर क्लिक करके वही पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कहा जा रहा है एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, यानी यहां कैपिटल N बराबर दिया गया है 100, फेरों की संख्या है 100 कह रहे हैं, तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ए बराबर 3 सेंटीमीटर, इसे आप मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 3 × 10 की घात -2 मीटर। कह रहे कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। I बराबर 2 एम्पियर। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यहाँ यक्ष बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, इसे आप मीटर में बदल लीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 10 की घात -2 मीटर। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें ऐसे ऐसे 100 फेरे हैं, इस तरह से ऐसे 100 फेरे हैं। इस वृत्त की त्रिज्या जो है ये 3 सेंटीमीटर है। इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए आप सूत्र पढ़े हो, B = μ0 I A² का होल पावर 3/2। लेकिन ये केवल एक फेरे के लिए है, क्योंकि आपकी कुंडली में n फेरे हैं तो यहां n का गुणा हो जाएगा, n गुणे इतना। अब इसी फार्मूले में सारा मान रख दीजिए तो ये B बराबर हो जाएगा 100 गुणे μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू I का मान है 2, A का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ अपान 2, A का स्क्वायर करोगे तो 9 × 10⁻⁴ प्लस यक्स स्क्वायर करोगे तो 16 × 10⁻⁴ होल पावर 3/2। यहां से B = मिल जाएगा 100 × 9 और 4 करोगे तो ये हो जाएगा 36 पाई × 10⁻11। ये -7 -4 ऐड हो जाएगा -11 अपान इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁴ होल पावर 3/2। अब सबसे पहले आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, तो B बराबर मिल जाएगा आपको 100 × 36 पाई × 10⁻11 अपान जब इसका आप वर्गमूल लोगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻2 का होल क्यूब। अब इसी को सॉल्व करिए तो B = मिल जाएगा 100 × 36 पाई × 10�11 अपान जब इसका क्यूब करोगे तो ये 125 × 10⁻6, 25 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और × 36 करोगे 144 पाई × 10⁻11 अंश में है, -6 हर में है, ये दोनों सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -5
अपान में 5। अब पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, तो 144 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 10⁻⁻5 अपान 5। 144 इंटू 3.14 का मल्टीप्लाई करिए, ये आपको मिल जाएगा 452.16 अपान 5 इंटू 10⁻⁻5। अब इसे 5 से डिवाइड करोगे तो b इक्वल टू मिल जाएगा 90.432 इंटू 10⁻⁻5। पॉइंट को हम एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करें तो b इक्वल टू मिल जाएगा 9.0432 इंटू 10⁻⁻4। मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। सेकंड में कह रहे हैं एक परनलिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यहाँ यल बराबर है 20 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻² मीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻1 मीटर करें, तथा इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो r बराबर है 1 सेंटीमीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁻² मीटर करें। इसमें 5000 फेरे हैं, यहाँ कैपिटल N इज इक्वल टू है 5000। 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ I बराबर है 0.4 एम्पियर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻1 एम्पियर। अब आपको परनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो आप लिखोगे परनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा μ0 Ni। यहाँ जो स्मॉल n है यह है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये जो स्मॉल n है ये क्या है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल N बटे L इंटू I। तो स्मॉल n की जगह लिख दिए कैपिटल N बटे L इंटू I। अब इन सब का मान रख दीजिए। μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल N का मान है 5000, तो ये हो गया 5000 बटे स्मॉल l का मान है 2 × 10⁻1 गुणे I का मान है 4 × 10⁻1। तो ये 10⁻1 इस 10⁻1 से कट गया, 2 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये बन गया 4 पाई गुणे 10⁻7 गुणे, अब ये 5000 का 2 में गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 10,000। 10,000 को आप 10⁻4 लिख सकते हो, तो ये बराबर बन जाएगा 4 पाई गुणे 10⁻3। पाई का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 3.14 गुणे 10⁻3। जब इसे गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा 12.56 गुणे 10⁻3। मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब इसमें दूसरा पूछा गया है इसके सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो आप लोग लिखोगे परनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा μ0 Ni अपान 2। यहां हम लोग μ0 Ni का मान निकाल चुके हैं जो कि आया हुआ है 12.56 गुणे 10⁻3। इसे आप 2 से भाग कर दीजिए तो ये B बराबर मिल जाएगा 6.28 गुणे 10⁻3। मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यही आपके आंसर बन जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है यदि 25 सेंटीमीटर लंबी प्रणालिका के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, जबकि इसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो बताइए इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर नलिका की लंबाई L बराबर दिया गया 50 सेंटीमीटर, इसे हम लोग 1/2 मीटर भी लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया गया है 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। धारा I का मान दिया गया है 8 एम्पियर। आपको फेरों की संख्या कैपिटल N ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे B इक्वल टू म्यू नॉट NI, जहां N स्मॉल n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो यहां देखो B का मान दिया गया है 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 बराबर म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7 गुणे स्मॉल n को ऐसे ही रहने दो। I का मान दिया गया है 8 एम्पियर। इसी को सॉल्व करो, ये 4 कट जाएगा, तो स्मॉल n बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस 2 बटे 8 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7। माइनस 7 को ऊपर लिए जाओ तो n बराबर हो जाएगा 10 की घात 5 बटे 8 पाई। ये तो स्मॉल n का मान निकला है। स्मॉल n होता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यहां स्मॉल n बराबर अगर हम लोग फार्मूला यूज करें तो स्मॉल n बराबर हो जाता है कैपिटल N बटे L, जहां L प्रणालिका की लंबाई है। यहां से आपको कैपिटल N यानी कुल फेरों की संख्या मिल जाएगी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुणे प्रणालिका की लंबाई। अब इसी को सॉल्व करिए। कैपिटल N बराबर स्मॉल n का मान आया है 10 की घात 5 बटे 8 पाई गुणे L का मान है 1/2, तो ये बराबर हो जाएगा 10 की घात 5 बटे 16 पाई। यहां पाई का मान रख लीजिए और ये जो 10 की घात 5 है इसे हम 1 और 5 बार 0 लिख देते हैं बटे 16 गुणे 3.14। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो n बराबर मिल जाएगा 1990.44। तो यहां से आपके कुल फेरों की संख्या n बराबर हो गई 1990 और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। 4 में कहा जा रहा है एक प्रणालिका की लंबाई 1 मीटर है, यानी L बराबर 1 मीटर करें और औसत व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि व्यास 3 सेंटीमीटर है तो यहां से त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। इसे आप लिख सकते हो 3/2 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। करें इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। इसका मतलब यह है कि जो एक प्रणालिका है इसमें 800 फेरों की ऐसी ऐसी 5 परतें हैं। इस तरह से 5 परतें हैं 800 फेरों की। तो इस तरीके से कुल फेरों की संख्या n बराबर हो जाएगा 800 गुणे 5, ये बराबर हो जाएगा 4000, यानी कुल फेरों की संख्या हो जाएगी 4000। करें प्रणालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है तो I बराबर है 5 एम्पियर। प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो आप जानते हो प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है म्यू नॉट NI, जहां स्मॉल n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। तो यहां से यदि आप स्मॉल n कैलकुलेट करोगे तो स्मॉल n इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N बटे L। कैपिटल N का मान है 4000 बटे L का मान है 1, तो इस तरीके से स्मॉल n बराबर हो जाएगा 4000। यही सारे मान इसमें आप रख दो तो B का मान मिल जाएगा। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू
स्मॉल n का मान है 4000, इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात 3 गुणे I का मान है 5 एम्पियर, तो इसे 5 लिख दिए। तो ये बराबर हो गया 4 पाई गुणे ये दोनों मिलके हो जाएंगे 10 की घात -4 गुणे 4 गुणे 5 करोगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 का 4 में गुणा करिए तो ये हो जाएगा 80 पाई गुणे 10 की घात -4। यहां से एक जीरो निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा 8 पाई गुणे 10 की घात -3। अब पाई का मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा 8 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात -3। 8 का गुणा करिए तो ये मिल जाएगा 25.12 गुणे 10 की घात -3। मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं। 5 में कहा जा रहा है संलग्न चित्र में दर्शाए अनुसार एक लंबे सीधे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है। यानी यहां से यहां तक जो त्रिज्या है ये है 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं यदि 8 एम्पियर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाती है, यहां I बराबर है 8 एम्पियर, 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो लूप के केंद्र C पर, ये जो केंद्र C है, C पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस C पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वह एक तो इस सीधे चालक तार के कारण कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, और दूसरा ये वृत्ताकार जो लूप है इसके कारण कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम दोनों के कारण अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर लेते हैं, फिर दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लंबे चालक तार के कारण केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I बाई आर। क्योंकि ये जो लंबा सीधा चालक तार है ये अनंत लंबाई का चालक तार है। अनंत लंबाई के कारण इतनी दूरी पर यानी स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I बाई आर। म्यू नॉट का मान रख दीजिए, म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपान 2 पाई इंटू I का मान है 8 एम्पियर बटे R का मान है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आप लिखोगे 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2, तो ये बन जाएगा 8 दूनी 16 गुणे 10 की घात -7 बटे 10 की घात -1। -1 को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 16 गुणे 10 की घात -6। तो ये तो सीधे लंबे चालक तार के कारण बिंदु C पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकली है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे इस वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग लिखेंगे लूप के कारण बिंदु C पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे B डैश कह देते हैं। तो B डैश बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 इंटू I बाई A, जहां A वृत्त की त्रिज्या होगी। इसी को सॉल्व करिए तो B डैश इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू I का मान है 8 अपान त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात -1 मीटर। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 पाई गुणे 10 की घात -6। पाई का मान रख दीजिए तो B डैश बराबर मिल जाएगा 16 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात -6। अब देखो ये दोनों निकल गए, इनका परिणामी ज्ञात करना है। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दिशा के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि B की दिशा क्या है और B डैश की दिशा क्या है।
तो B की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 यूज करते हैं। दाएं हाथ की हथेली के नियम से अंगूठा को I की दिशा में प्रदर्शित करते हैं, इधर की तरफ रखते हैं। अंगुलियों को यानी फिंगर्स को हम लोग बिंदु की दिशा में रखते हैं, पॉइंट की दिशा में। तो जो हथेली होता है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस तार के कारण, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इधर की दिशा में अंगूठा कर देंगे, इधर की दिशा में अंगुलियां कर देंगे, तो हथेली हमारा नीचे की ओर हो जाएगा और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर हो जाएगी। और कागज तल के लंबवत नीचे की ओर दिशा को हम लोग क्रॉस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए ये B का मान जो होगा ये क्रॉस में होगा। अब इस लूप के कारण B की दिशा ज्ञात करने के लिए अंगूठा हम इधर की ओर रखेंगे, I की दिशा में अंगूठा रख देंगे, अंगुलियों को बिंदु की ओर कर देंगे। तो मेरी जो हथेली है ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी, यानी कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर, और इसे हम लोग डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहां देखो B और B डैश दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां से हमारा B रिजल्टेंट हो जाएगा, B रिजल्टेंट इज इक्वल टू B डैश माइनस B। इन्हीं दोनों का मान रख दीजिए। B डैश का मान है 16 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात -6, माइनस में B का मान है 16 गुणे 10 की घात -6। इन दोनों से 16 गुणे 10 की घात -6 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3.14 -1। इन दोनों को घटा लो तो ये बन जाएगा 2.14। अब 2.14 का जब 16 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 34.24 गुणे 10 की घात -6। इसे हम लोग लिख देंगे 3.424 गुणे 10 की घात -5 और मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। 6 में कह रहे हैं एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़े तार में, जकड़े का मतलब ये फिक्स है, हिले डुलेगा नहीं, जकड़े तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। तो मान लीजिए यह एक क्षैतिज तार है जो कि फिक्स है, इसमें 100 एम्पियर की धारा बह रही है, दिशा ये मान लेते हैं, तो इसको हम I1 कह देते हैं। I1 बराबर 100 एम्पियर। करें इसके ठीक ऊपर तथा समांतर एक महीन तार है जिसमें 200 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसके ऊपर एक ये महीन तार है जिसमें 200 एम्पियर की धारा बह रही है। करें जिसका प्रति एकांक लंबाई का भार 0.05 न्यूटन पर मीटर है। महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखा जाना चाहिए ताकि यह चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ही टिका रहे। अब देखो इस तार का अपना कुछ ना कुछ भार होगा, इसके कारण नीचे की ओर एक भार लगेगा mg। अब कह रहे हैं कि इस तार को, पतले तार को, इस वाले जो जकड़ा तार है यानी कि जो हिले डुलेगा नहीं, इस जकड़े तार से कितनी दूरी पर रखें, तो हम मान लेते हैं कि r दूरी पर रखा जाता है। r दूरी पर रखें ताकि इस जकड़े तार के कारण इस पतले वाले तार पर एक प्रतिकर्षण बल लगे, वो भी किस दिशा में, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर F लगना चाहिए क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा जो इसे नीचे गिराने का प्रयास करेगा, और इस जकड़े तार के कारण इस पर ऊपर की ओर एक बल F लगेगा जिसके कारण दोनों बैलेंस हो जाएंगे। F और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये बैलेंस हो जाएंगे, तो ये जो पतला तार है ये स्थिर रहेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों तारों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करे, इसके लिए दोनों में धाराओं की दिशाएं विपरीत होनी चाहिए। अगर जकड़े तार में इधर की ओर धारा है
तो इस वाले पतले तार में धारा की दिशा ये होनी चाहिए और इसे हम I2 मान लेते हैं और I2 बराबर दिया गया है 200 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं पतले तार पर नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात भार, एकांक लंबाई का भार 0.05 न्यूटन पर मीटर है। कहने का मतलब mg बटे L दिया गया है 0.05। तो यहां से mg बराबर हो जाएगा 0.05 L। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे जकड़े तार के कारण पतले तार पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 इंटू L अपान R, जहां L तार की लंबाई है और R दोनों तारों के बीच की दूरी है। अब देखो F की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी और mg की दिशा नीचे की ओर होगी। यह तार स्थिर रहे इसके लिए शर्त होगा कि F और mg ये दोनों बराबर हों। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार F बराबर mg, F बराबर mg। F का मान है म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 L अपान R इक्वल टू 0.05 इंटू L। तो L से L कट जाएगा। म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू I1 का मान है 100 गुणे I2 का मान है 200 बटे R बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -2। इसी को सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा 2 गुणे 10 की घात -7। ये दोनों 100 और 200 मिलके बन जाएंगे 2 गुणे 10 की घात 4 बटे R बराबर 5 गुणे 10 की घात -2। यहां से R को राइट साइड लिए जाते हैं और 5 गुणे 10 की घात -2 को लेफ्ट साइड लिए आते हैं। तो ये R बराबर मिल जाएगा 4 गुणे 10 की घात -3, ये 10 की घात -7 और 10 की घात +4 मिलके हो गया 10 की घात -3 बटे 5 गुणे 10 की घात -2। 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 बटे 5 गुणे 10 की घात -1। 4 बटे 5 को भाग करोगे तो ये हो जाएगा 0.8 गुणे 10 की घात -1 मीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.08 मीटर। यदि इसे आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो R बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करते हैं। 7 में कहा जा रहा है 2 अनंत लंबे विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत रखे हैं। एक में धारा I1 बराबर 2 एम्पियर, यहां I1 बराबर है 2 एम्पियर, तथा दूसरे में धारा I2 बराबर 1.5 एम्पियर है, यहां I2 बराबर है 1.5 एम्पियर। कहना है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात कीजिए। फिर आगे कहा जा रहा है यदि एक तार में धारा की दिशा उलट दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखो बिंदु P यहां पर है, यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो तार है ये L1 तार है और ये वाला तार है जो ये L2 तार है। तो इन दोनों के कारण कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र यहां बिंदु P पर होगा। इन दोनों को पहले हम लोग अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद परिणामी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं तार L1 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम लोग B1 कह देते हैं। तो B1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई R। अब म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -7
आई का मान देखिए ये 2 एम्पियर है, तो ये हो गया 2 बटे आर का मान है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में रखोगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ये 2 और 2 मिलके 4 हो गया, नीचे के 4 से कट गया, तो ये बराबर हो गया 1 गुणे 10 की घात -5। ये जो 10 की घात -2 है, जब ये अंश में जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 10 की घात -7 + 2 मिलके हो जाएगा 10 की घात -5। अगर इसकी दिशा हमें ज्ञात करनी हो तो दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से ज्ञात करेंगे। उसके लिए इधर की ओर हम लोग अंगूठा कर देते हैं, इधर की ओर अंगुलियां कर देते हैं। तो जो बी की दिशा होगी ये हथेली के लंबवत होगी, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर, तो इसे हम लोग डॉट से प्रदर्शित कर देंगे। अब हम लोग लिखते हैं तार L2 के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम लोग B2 मान लेते हैं। तो B2 बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई I/R। μ0/2 का मान हो गया 2 × 10⁻⁻7। इस बार I का मान है 1.5 एम्पियर यानी 1.5 बटे R का मान देखिए ये 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ये 1.5 गुणे 2 करोगे 3 हो जाएगा, ये हर के 3 से कट जाएगा, तो ये बराबर मिल जाएगा 1 गुणे 10 की घात -5। अगर इसकी दिशा ज्ञात करनी है तो अंगूठा इधर की ओर फैलाएंगे आई की तरफ, अंगुलियां इधर की ओर फैलाएंगे, तो हथेली कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, यानी जो बी की दिशा होगी यह कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी, जिसे हम लोग डॉट से प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से देखो B1 और B2 दोनों सेम दिशा में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो आप लिखोगे अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा B1 + B2। B1 + B2, B1 का मान है 1 गुणे 10 की घात -5 प्लस B2 का मान है 1 गुणे 10 की घात -5। दोनों को जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -5। दिशा हो जाएगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, मात्रक हो जाएगा Nm/एम्पियर-मीटर। अब इसमें आगे कहा जा रहा है यदि एक तार में धारा की दिशा उलट दी जाए। जब एक तार में धारा की दिशा उलट दोगे, मान लो आप I2 की दिशा बदल देते हो, I2 की दिशा ये कर देते हो, तो यहां जो B1 निकलेगा, B1 ये तो डॉट होगा और जो B2 होगा उसकी दिशा बदल जाएगी और ये क्रॉस बन जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। तो यहां पर जो परिणामी तीव्रता B बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा B1 - B2, B1 - B2। तो आप लिखोगे यदि एक तार में धारा की दिशा उलट दी जाए तब B बराबर B1 - B2। B1 का मान है 1 गुणे 10 की घात -5 और B2 का मान है 1 गुणे 10 की घात -5। दोनों को घटा लोगे तो B बराबर हो जाएगा 0। यानी जब एक तार में धारा की दिशा बदल दी जाएगी तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा और यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करते हैं। 8 में कहा जा रहा है एक लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तो हम मान लेते हैं यह एक तार है जिसमें 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो I बराबर 10 एम्पियर। करें तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर, ये तार है तो दाईं ओर ये दिशा हो जाएगी। तो यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, तार से दाईं ओर 10 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसे उत्तर से दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किया जाता है।
b बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। करें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो आप पढ़े हो कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर हो जाता है क्यू वी वी साइन थीटा, जहां ये जो थीटा है ये वेग और बी यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दिशा होती है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इस चालक तार के कारण इससे 10 सेंटीमीटर दूर यहां जो बिंदु P है इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसकी दिशा क्या होगी। तो आप पढ़े हो अनंत लंबे चालक तार के कारण कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई R होता है। म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -7। I का मान है 10 एम्पियर तो ये हो गया 10 बटे R का मान है 10 सेंटीमीटर। जब इसे आप मीटर बदलोगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -1 मीटर। इस 10 की घात -1 को ऊपर ले जाओ तो ये 2 गुणे 10 की घात -7, ये 10 पहले से था ये 10 और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 2। तो ये बराबर हो गया 2 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसकी दिशा अगर ज्ञात करनी है तो दिशा ज्ञात करने के लिए आप दाएं हाथ की हथेली का नियम लगा लीजिए। उसके अनुसार आप अंगूठा को इधर धारा की दिशा में यानी इधर करिए, अंगुली को बिंदु P की दिशा में करिए इधर की ओर, तो आपकी हथेली ऊपर की ओर हो जाएगी यानी यहां पर जो B की दिशा होगी ये डॉट होगी। अब देखो B की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है और इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। इसका मतलब इनके बीच बनने वाला कोण 90 अंश हो जाएगा, यहां थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व करिए, F बराबर Q, तो Q यहां हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर यानी 1.6 गुणे 10 की घात -19 इंटू V का मान है 2 मीटर प्रति सेकेंड इंटू कैपिटल B इसका मान है 2 गुणे 10 की घात -7 इंटू साइन 90। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 1.6 गुणे 2 और 2 ये मिलके हो गया 4 गुणे 10 की घात -19 और 10 की घात -7 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 10 की घात -26 गुणे साइन 90 का मान 1। तो 1.6 गुणे 4 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात -26 न्यूटन। तो ये तो हो गया बल का परिमाण। अब बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आप लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगा लीजिए। उसके अनुसार क्या करते हैं, अंगूठा को I की दिशा में रखते हैं तो आपका अंगूठा हो जाएगा नीचे की ओर। अब किसी को लगेगा कि ये नीचे की ओर क्यों हो रहा है, तो देखो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो I इधर हो जाएगा यानी अंगूठा आप इधर कर लीजिए और जो आपकी अंगुलियां हैं ये ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होनी चाहिए, हवा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होनी चाहिए। तो जब आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर करोगे तो हथेली आपकी इधर की ओर चली जाएगी, ठीक है। अंगूठा इधर हो गया, अंगुलियां आप ऊर्ध्वाधर हवा में करिए ऐसे ऊपर की ओर, तो आपकी हथेली इधर की ओर हो जाएगी यानी जो बल की दिशा होगी ये होगी तार की ओर, तार की ओर। तो आपके बल का परिमाण हो जाएगा 6.4 गुणे 10 घात -26 न्यूटन और दिशा हो जाएगा तार की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करते हैं। 9 में कहा जा रहा है एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात -6 टेस्ला है, तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ R बराबर दिया गया 2 सेंटीमीटर, इसे आप लिख लोगे 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर दिया गया है
10⁻⁶ टेस्ला। कह रहे हैं तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए, I बराबर आपको ज्ञात करना है। यह तार देखो कितना लंबा है, एक सीधे लंबे तार, इसका मतलब अनंत लंबाई का तार है। अब आप पढ़े हो अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0/2 पाई I/r। यहां B का मान 10⁻⁶ है, बराबर μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷ इंटू I ज्ञात करना है, अपान में R है 2 × 10⁻²। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 10⁻² को इधर लाके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ × 10⁻² बराबर 10⁻⁷ × I। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 10⁻8 बन जाएगा, ये आएगा इधर तो भाग बन जाएगा 10⁻7 बराबर I। तो यहां से I बराबर हो जाएगा 10⁻1। चाहे आप इसे ऐसे ही रहने दो, नहीं तो इसी को लिख सकते हो 0.1 एम्पियर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक लंबा व सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल में लटक रहा है, यानी कोई एक ऐसे तार है जो ऊर्ध्वाधर तल में यानी ऊपर से नीचे की ओर लटक रहा है हवा में। तार में 5 एम्पियर की धारा नीचे की ओर बह रही है, यानी इसमें 5 एम्पियर की धारा नीचे की ओर जा रहा है, तो I बराबर 5 एम्पियर। करें तार के किसी बिंदु के क्षैतिज तल में तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में चुंबकीय क्षेत्र B का मान व दिशाएं ज्ञात कीजिए। देखो ये तार ऊर्ध्वाधर ऐसे लटक रहा है, इससे आपको उत्तर की ओर 20 सेंटीमीटर दूर, यानी इस तार से ऐसे उत्तर की ओर, इधर पीछे की ओर, इससे आपको दक्षिण की ओर 20 सेंटीमीटर दूर, इससे पूर्व की ओर 20 सेंटीमीटर दूर तथा पश्चिम की ओर 20 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र B का मान व दिशा ज्ञात करना है। तो देखो प्रत्येक बिंदु तार से 20 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर यानी उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर प्रत्येक तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, केवल दिशाएं अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तार से 20 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। B बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई I/r। μ0/2 पाई का मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, I का मान है 5 बटे R है 20 सेंटीमीटर, तो इसे हम लोग 20 × 10⁻² लिख देंगे। इसी को सॉल्व करिए तो ऊपर देखो ये 5 × 2 मिलके हो जाएगा 10 × 10⁻⁷, बटे में हो जाएगा 2 × 10⁻1। 2 से इसे काट दो, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁶ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा। दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। इसके अनुसार अंगूठा नीचे की ओर रखना आपको। मान लो इस बिंदु पर पहले उत्तर की दिशा में ज्ञात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके लिए अंगूठा को नीचे रखते हैं, अंगुली को इधर उत्तर की ओर फैलाते हैं, उत्तर की ओर, तो जो आपकी हथेली है इधर की ओर चली जाएगी, इधर की ओर। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो इसे हम लोग लिखेंगे तार के उत्तर दिशा में, तार के उत्तर दिशा में, तार के उत्तर दिशा में B बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ और दिशा हो जाएगा पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। इसी तरीके आप जब दक्षिण की ओर निकालोगे, दक्षिण की ओर, तो अंगूठा आपका नीचे की ओर रहेगा, अंगुलियां इधर दक्षिण की ओर हो जाएंगी, तो हथेली चला जाएगा पूर्व की ओर। तो आप कहोगे दक्षिण दिशा की ओर B बराबर
5 गुणे 10 की घात माइनस 6 और दिशा हो जाएगी पूर्व की ओर। इसी तरीके जब आप पूर्व की ओर निकालोगे तो अंगूठा नीचे रहेगा, अंगुलियां इधर की ओर चली जाएंगी, तो आपका हथेली हो जाएगा उत्तर की ओर, इधर की ओर। तो आप लिखोगे पूर्व दिशा की ओर B बराबर 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन पर एम्पियर उत्तर की ओर। इसी तरीके से जब आप पश्चिम की ओर निकालोगे तो पश्चिम की ओर B बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 दक्षिण की ओर, और ये आपके आंसर बन जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है संलग्न चित्र में दो बहुत बड़े और सीधे समांतर तारों A व B के बीच की दूरी 0.10 मीटर है। यहाँ 0.10 मीटर है, जिसमें 0.5 ये हो गया, 0.5 ये हो गया, मतलब तार A और B के बीच की दूरी हो गई 0.10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं तार A में 5 एम्पियर तथा तार B में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु P व Q पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले यदि मैं बिंदु P पर इस बिंदु पर डिस्कस करूं तो देखो तार A के कारण भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, तार B के कारण भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब बिंदु P पर तार A के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा पहले डिस्कस कर लो। दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाओगे, उसके अनुसार अंगूठा आप इधर की ओर रखोगे, अंगुलियां फैलाओगे इधर की ओर, तो हथेली हो जाएगा नीचे की ओर, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। तो तार A के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, जिसे हम लोग BA कह लेते हैं, ये हो जाएगा क्रॉस, यानी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। उसी तरीके जब तार B के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करोगे तो उसके लिए अंगूठा को आप ऊपर की ओर फैलाओगे, अंगुलियां इधर करोगे, तो हथेली हो जाएगा ऊपर की ओर, यानी तार B के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हो जाएगा डॉट। यहां से देखो दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BP मान लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा BA माइनस BB। अब इसी को सॉल्व करिए तो BA की जगह आप लिख दोगे म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई R। तो I कौन सा, IA अपान RA माइनस म्यू नॉट अपान 2 पाई IB अपान RB। इन्हीं सब का मान रख दीजिए, म्यू नॉट अपान 2 पाई कॉमन ले लीजिए और उसका मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 IA अपान RA। तो तार A में देखो कितनी धारा प्रवाहित हो रही, 5 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 5 बटे तार A से बिंदु P कितनी दूरी पर है, तो 0.5 मीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर, माइनस तार B में देखिए कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 15 एम्पियर, ये हो जाएगा 15 बटे दूरी है 0.05 मीटर, तो इसे हम लोग लिख देंगे 5 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 7, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 2, ऊपर हो जाएगा ये 5 माइनस 15। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 इंटू माइनस 10 बटे 5 गुणे 10 की घात माइनस 2। इस 5 से काटोगे इसको, ये 2 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 4 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब जरा ये समझ लो ये माइनस का क्या मतलब है। माइनस का मतलब ये है कि हम लोग छोटे में से बड़ी वैल्यू घटा दिए हैं, यानी BA में से BB घटाए हैं, जबकि यहाँ BB बड़ी वैल्यू है, तो ये मुझे BB माइनस BA करना चाहिए, यानी ये जो आएगा मान आएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 5
न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और दिशा किसकी होगी? ये बी के कारण जो भी दिशा बन रही होगी, तार बी के कारण जो भी दिशा बन रही होगी वही दिशा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बी बी है ये बड़ा मान है और ये छोटा मान है, तो ये बड़े में से छोटी वैल्यू घट जाएगी। तो तार बी के कारण जो दिशा थी वो क्या थी? डॉट थी। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा डॉट, यानी कि 4.5 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर। अब हम लोग बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि तार A के कारण यहां जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। उसके लिए आप अंगूठा करोगे ऊपर की ओर, अंगुलियां करोगे इधर, तो हथेली हो जाएगी आपकी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, यानी जो BA बनेगा ये हो जाएगा क्रॉस। उसी तरीके से जब तार B के कारण निकालोगे तो अंगूठा करोगे इधर की ओर, अंगुलियां करोगे इधर की ओर, तो हथेली हो जाएगी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, यानी BB भी हो जाएगा क्रॉस। तो इस बार ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे बिंदु Q पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BQ बराबर BA प्लस BB। BA का मान हो जाएगा μ0/2 पाई I बाई R। तो I कौन सा? A का, तो IA बटे RA प्लस BB का मान हो जाएगा μ0/2 पाई इंटू IB/RB। यहां से μ0/2 पाई कॉमन ले लीजिए और इसका मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -7। अब यहां देखिए IA कितना है? 5 एम्पियर बटे RA, यानी कि बिंदु Q की तार A से दूरी, ये इतनी दूरी हो जाएगी। ये हो जाएगा कितना? 0.05 0.05 0.05, तीनों मिलके हो जाएंगे 0.15। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 15 गुणे 10 की घात -2 प्लस BB का मान है 15 एम्पियर बटे यहां RB चाहिए, यानी केवल ये इतनी दूरी, ये इतनी दूरी, ये हो जाएगा 0.5 मीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 15 गुणे 10 की घात -2। 15 से इसे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का 5 में गुणा करोगे 5 हो गया, प्लस 5 से इसको डिवाइड करोगे 3 बचेगा, 3 का जब 15 में गुणा करोगे तो ये 45 बन जाएगा। ऊपर अंश में आ गया 2 गुणे 45 और 5 मिलके हो गया 50 गुणे 10 की घात -7 बटे 15 गुणे 10 की घात -2। 5 से इसे काट लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दहा में 50। अब ये 2 गुणे 10 करोगे 20 हो जाएगा, तो 20 बटे 3 गुणे 10 की घात -5। जब ये 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा। अब ये 20 बटे 3 कर लो, तो ये आ जाएगा 6.67 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी? देखो, तार A के कारण भी क्रॉस था, तार B के कारण भी क्रॉस था, तो इसकी दिशा हो जाएगी क्रॉस, यानी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर डिस्कस करें, तो कह रहे हैं तार A के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल के परिमाण की दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो यल बराबर कितना दिया गया है? 1 मीटर, क्योंकि कहें प्रति एकांक लंबाई पर, तो यल बराबर 1 मीटर। इसके लिए आप पढ़े हो कि दो समांतर तारों के बीच लगने वाले बल का परिमाण होता है F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 L बाई R। अब इन्हीं सब का मान रख दीजिए। μ0/2 पाई का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -7। I1 मान लीजिए तार A में धारा है,
तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर, I2 हो जाएगा 15 एम्पियर, यल का मान है 1 बटे दोनों तारों के बीच की दूरी है 0.10 मीटर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब इसी को सॉल्व करना है, तो चलिए ये 2 और 5 का गुणा कर लें, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -7, 10 की घात -7 गुणे 15 बटे नीचे ये दोनों मिलके हो जाएंगे 10 की घात -1। तो ये बराबर मिल जाएगा 15 गुणे 10 की घात, ये 1 है, ये -7 है, ये मिलके हो जाएगा -6, और जो ये 10 की घात -1 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +1। तो इस तरह से मिल गया 15 गुणे 10 की घात -5। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 की घात -4, मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो ये तो बल का परिमाण हो गया। इसकी दिशा यदि ज्ञात करनी हो तो हम लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस तार A पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है। वो चुंबकीय क्षेत्र तार B के कारण उत्पन्न होगा। तो B के कारण इस बिंदु पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए आप अंगूठा को इधर फैलाइए, अंगुली को इधर फैलाइए, तो हथेली हो जाएगी ऊपर की ओर, यानी यहां पर B की दिशा जो होगी वो होगी डॉट, यहां पर B की दिशा होगी डॉट। अब F की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगा लीजिए। उसके अनुसार अंगूठा को I की दिशा में रखिए, अंगूठा को I की दिशा में, अंगुलियों को कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर रखिए, ऊपर की ओर। इधर हथेली हो जाएगा वो इधर की ओर आ जाएगा, इधर की ओर। तो F की दिशा हो गई कागज तल के दाईं ओर, ये दायां बनेगा और ये इधर बायां बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा F की दिशा कागज तल के दाईं ओर, दाईं ओर, और ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखो ये एक लूप है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जबकि त्रिज्या r बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -1 मीटर। I का मान जो है I ये है 4 एम्पियर। तो आप लोग पढ़े हो कि लूप के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0/2 I/A, जहां A इसकी त्रिज्या होती है। तो इसे हम R माने हैं तो I/R लिख देते हैं। μ0 का मान रखिए, μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू I का मान है 4 अपान R का मान है 2 इंटू 10⁻⁻1। ये 2 2 जा 4 से ये 4 कट जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻6। अब ये 4 इंटू पाई का मान रख दीजिए 3.14 गुणे 10 की घात -6। इसी का गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12.56 गुणे 10 की घात -6। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.256 गुणे 10 की घात -5, मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कस करते हैं। इसमें करें 30 मीटर लंबे तार से 8 सेंटीमीटर व्यास, अगर यहां व्यास दिया गया है तो ये त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर, और लंबाई L बराबर दिया गया 30 मीटर।
30 मीटर लंबे तार से एक 8 सेंटीमीटर व्यास की समतल कुंडली बनाई गई। मतलब ये जो तार है 30 सेंटीमीटर लंबा, ऐसे इसको मोड़कर, ऐसे मोड़कर कुंडली बनाई जा रही है। तो बताओ ये जब कुंडली बनाओगे तो इसके कितने फेरे होंगे? एक फेरा बनेगा कि दो फेरा बनेगा कि तीन फेरा बनेगा? ये कितने फेरे बनेंगे? ये आप लोग ऐसे कर सकते हो कि तार की लंबाई बराबर हो जाएगा ये जो कुंडली बन रही इसकी परिधि, ठीक है, तार की लंबाई L है, बराबर परिधि होता है 2 पाई R। अब कितनी कुंडली बन रही है? मान लो टोटल N कुंडली बन रही थी, इसको N कर दो, ठीक है ना। ये तार की लंबाई जो 30 सेंटीमीटर है, इसी को तो मोड़ के आप कुंडली बना रहे हो, तो मान लीजिए इसकी N कुंडलियां बनेंगी। तो ये तार की लंबाई बराबर हो जाएगा एक कुंडली की परिधि गुणे N। तो L का मान है 30 बराबर 2 पाई इंटू R का मान है 4 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू N। यहां से N इक्वल टू हो जाएगा 38 अपान 8 पाई इंटू 10 टू पावर -2। 10 टू पावर -2 को ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 3 बार 0 बटे 8 पाई। ये तो हो गया कुंडली में फेरों की संख्या। अब आगे देखिए, करें यदि कुंडली में 6 एम्पियर की धारा हो तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? यहां I बराबर दिया गया 6 एम्पियर, तो आप जानते हो कि लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है म्यू नॉट अपान 2 I बाई A यानी कि R। लेकिन ये एक लूप के कारण होता है, अगर N लूप बन रहे हो तो इसी में N का गुणा हो जाता है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। N का मान है 3000 बटे 8 पाई गुणे म्यू नॉट का मान रख दीजिए, ये होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 अपान 2 इंटू I का मान है 6 अपान R का मान है 4 इंटू 10 टू पावर -2। इसी को सॉल्व करना है। ये 4 पाई से ये 8 पाई कैंसिल होगा तो 2 बन जाएगा, ये 2 से इसको कैंसिल करोगे ये 3 बन जाएगा। तो ये हो गया 3 इंटू 3 टाइम्स 0 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -7 अपान 4 2 जा 8 इंटू 10 टू पावर -2। तो अब 3 का गुणा कर लीजिए, ये हो गया 9, 3 बार 0 गुणे 10 की घात, देखो -7 ये था, -2 ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात केवल -5 बचेगा अपान में 8। ये जो 3 0 लिखा है इसे हम 10 की घात 3 लिख देते हैं, तो ये फाइनली बन जाएगा 9 बटे 8 गुणे 10 की घात -2। 9 बटे 8 को जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1.125 गुणे 10 की घात -2, मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 0.25 मीटर है, इसमें 50 फेरे हैं। जब इसे चुंबकीय याम्योत्तर मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके केंद्र पर रखी चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये एक कोई कुंडली है जिसकी त्रिज्या R बराबर है 0.25 मीटर, इसमें 50 फेरे हैं, ऐसे ऐसे 50 फेरे हैं, इसका मतलब कैपिटल N बराबर हो गया 50। करें इसे चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत रखकर, यानी थीटा इक्वल टू हो गया 90, और यहाँ BH का मान देखिए दिया गया है, BH बराबर है 0.3 गुणे 10 की घात -4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो यहां से हम लोग फार्मूला लगाएंगे BH इक्वल टू N
म्यू नॉट अपान 2 आई बाई आर। इसी से हम लोग आई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बी एच का मान है 3 गुणे 10 की घात -5 बराबर n का मान है 50। म्यू नॉट अपान 2, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू आई आपको ज्ञात करना है। अपान में आर का मान है 0.25, इसे हम लोग लिख सकते हैं 25 गुणे 10 की घात -2। 25 से इसे सॉल्व करोगे 25 दूना 50 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 गुणे 10 की घात -5 बराबर 2 और ये 2 मिलके हो गया 4 पाई गुणे 10 की घात -7 ऊपर है, 10 की घात -2 नीचे है, ये मिलके हो जाएगा 10 की घात -5 इंटू आई। तो ये और ये दोनों कट जाएंगे, आई बराबर हो जाएगा 3/4 पाई। 3 पाई का मान रखोगे तो ये 4 गुणे 3.14 हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया 3/12.56। अब इसी को भाग कर लीजिए तो आई बराबर मिल जाएगा 0.2388 एम्पियर। इसी को हम लोग आई बराबर 0.24 एम्पियर लिख सकते हैं और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कण 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखो एक कोई अल्फा कण है, ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर ये ऐसे लगातार चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आर बराबर है 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर। अल्फा कण का जो वेग है बी अल्फा है, वो है 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। कह रहे हैं बताइए वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आप जान रहे हो कि जब ये अल्फा कण इस वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाएगा तो यह एक लूप बन जाएगा और लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है म्यू नॉट अपान 2 आई बाई आर, जहां आर त्रिज्या है। तो अब सबसे पहले आपको आई ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आई। तो आई कैसे निकालोगे? आई बराबर Q बाई टी निकालना होगा। टी निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखो अल्फा कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय टी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर अपान वी। देखो ये कैसे निकला, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना चल रहा है? अपने परिधि के बराबर, यानी 2 पाई आर बटे इसकी चाल b हो गई। तो इसी को सॉल्व करिए, 2 पाई इंटू आर का मान है 1 गुणे 10 की घात -10 बटे b का मान है 2 गुणे 10 की घात 6। ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहां से t बराबर मिल जाएगा पाई गुणे 10 की घात -16 सेकेंड। अब हमें आई निकालना है, तो आई निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे Q बाई टी। Q बाई टी। अब देखो Q कितना होगा, तो ये अल्फा कण है। अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, तो ये हो जाएगा 2e बटे टी। 2 गुणे E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे टी का मान आया है पाई गुणे 10 की घात -16। इसी को सॉल्व करिए तो ये 16 दूनी 32 यानी 3.2 गुणे 10 की घात -3 बन जाएगा। -19 ऊपर है, -16 नीचे है, ये दोनों मिलके -3 बन जाएंगे बटे पाई। तो ये तो आपका आई का मान निकला। अब आप बी निकालने के लिए इस सूत्र का यूज कर लो, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 अपान 2 इंटू आई का मान निकल के आया है
3.2 इंटू 10⁻³ अपान पाई इंटू आर। आर का मान है 1 × 10⁻−10। अब इसी को सॉल्व करना है। ये पाई से पाई कट गया, 2 से इसे काटोगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो b बराबर हो गया 2 × 3.2 × 10⁻। देखो -7 ये है और -3 ये है, ये दोनों मिलके हो जाएंगे -10 और नीचे भी 10⁻−10 है, तो ये 3 के तीनों कट जाएंगे, मतलब 10⁻0 बन जाएगा। 10⁻0 का मतलब हो गया ये 1, तो ये केवल बचा 2 × 3.2। इसी को सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 6.4, मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त के लूप में परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। ये कोई एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या r बराबर है 0.8 मीटर। इसमें किसी अल्फा कण को एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड का समय लगता है, तो t बराबर 2 सेकंड। करें वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। आप जानते हो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा μ0/2 I/r। ठीक है, तो सबसे पहले आप I निकालिए। I निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे I = Q/T। यहाँ Q कितना होगा, तो पहले देखो ये हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक मतलब अल्फा कण, और अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, तो ये हो जाएगा 2E/T। तो I बराबर हो गया 2 × 1.6 × 10⁻−19 बटे T का मान है 2। ये 2 कट जाएगा, तो I बराबर हो गया 1.6 × 10⁻−19। अब यही मान उठा के यहां रख दीजिए, तो B बराबर आपको मिल जाएगा। μ0 का मान रखोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपान 2 इंटू I का मान है 1.6 × 10⁻−19 बटे R का मान है 0.8। तो इसे हम लोग लिख देते हैं R का मान है 0.8। इसी को सॉल्व करिए, ये 2 से काटोगे तो ये 2 पाई बन जाएगा। ये 0.8 से 1.6 को काटोगे 2 बार में कट जाएगा, तो ये B बराबर हो गया 2 × 2 यानी 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 ये है -19 ये है, ये मिल के हो गया -26। अब पाई का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 3.14 गुणे 10⁻⁻26। इसी का गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12.56 गुणे 10⁻⁻26। मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर डिस्कस करते हैं। इसमें करें हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 0.5 × 10⁻10 मीटर है 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो देखिए इस बार ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो यहाँ Q बराबर हो जाएगा E। ठीक है, ये वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है जिसके पथ की त्रिज्या R बराबर है 0.5 × 10⁻10 मीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻11 मीटर। चाल है B बराबर 2 × 10�6 मीटर प्रति सेकंड। कह रहे हैं वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो आप जानते हो लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा μ0/2 I/r। तो सबसे पहले I ज्ञात करना पड़ेगा।
आई ज्ञात करने के लिए पहले आप ये देख लो हाइड्रोजन परमाणु एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय T बराबर हो जाएगा 2 पाई R अपान बी। ये समय बराबर दूरी बटे चाल से दूरी हो जाएगा इसकी परिधि के बराबर यानी 2 पाई R। तो ये हो गया 2 पाई इंटू R का मान है 5 गुणे 10 की घात माइनस 11 बटे B का मान है 2 गुणे 10 की घात 6। यहां से ये 2 2 कट जाएगा तो T बराबर हो जाएगा 5 पाई गुणे 10 की घात माइनस 17 सेकेंड। तो ये आपका T मिल गया। अब यहां से हम लोग I ज्ञात करें तो I बराबर हो जाएगा Q बाई टी। Q का मान एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे T का मान हो जाएगा 5 पाई गुणे 10 की घात माइनस 17। माइनस 17 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1.6 बटे 5 पाई गुणे 10 की घात माइनस 2। I का यही मान इस समीकरण में रख दीजिए तो आपको B बराबर मिल जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 अपान 2 इंटू I का मान है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 2 बटे 5 पाई गुणे R रखना है। R का मान है 5 गुणे 10 की घात माइनस 11। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये पाई से पाई कट गया, 2 से काटोगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा तो अंश में बच जाएगा 1.6 गुणे 2 यानी 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 9 बटे 25 गुणे 10 की घात माइनस 11। अब ये 10 की घात माइनस 11 को ऊपर ले चलो तो B बराबर बन जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात 2 बटे 25। 10 की घात 2 मतलब 100 हो गया, 25 से इसे काटोगे 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 4 का 3.2 में गुणा कर दो तो B बराबर हो जाएगा 12.8 मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 7 गुणे 10 की घात 5 चक्कर लगाए, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 सेकंड में 7 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगा रहा है। यहां से T बराबर 1 सेकंड है और ये इलेक्ट्रॉन 7 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगा रहा है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि 1 सेकंड में 7 गुणे 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब कह रहे हैं तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 I बाई R। तो सबसे पहले आपको I ज्ञात करना है और R देखिए कितना दिया गया है। R बराबर दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। इसी को आप लिख दो 5 गुणे 10 की घात माइनस 11 मीटर। अब आपको सबसे पहले I ज्ञात करना है। I के लिए हम लोग यूज करेंगे I इक्वल टू Q बाई टी। अब Q देखो कितना होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है N, तो यहां से Q बराबर हो जाएगा Ne बटे टी। N का मान है 7 गुणे 10 की घात 15 गुणे E का मान है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे T का मान है 1। अब इसी को सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 7 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 4 एम्पियर। ये तो आपका I का मान निकल के आया है। अब यही मान इस समीकरण में रख दो तो B बराबर मिल जाएगा
म्यू नॉट अपान 2 को हम लोग लिख देंगे 2 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू आई का मान है 7 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -4 बटे आर का मान है 5 गुणे 10 की घात -11। ये देखो 10 की घात -7 10 की घात -4 मिलके हो गया 10 की घात -11 और ये हर वाले 10 की घात -11 से कट गया तो b बराबर हो गया 2 पाई गुणे 7 गुणे 1.6 बटे 5। अब इसी को सॉल्व करिए तो 2 गुणे 7 करोगे 14 आएगा, 14 गुणे 1.6 हो जाएगा 22.4 पाई बटे 5। अब 5 से इसे भाग करिए तो आ जाएगा 4.48 पाई, पाई का मान रख दीजिए तो 4.48 गुणे 3.14 इन्हीं दोनों का गुणा कर लीजिए तो b बराबर मिल जाएगा 14.06 मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ा गया है। एक कोई लंबा तार था उसे इस अनुसार चित्र के अनुसार मोड़ा गया है। यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है यानी जो ये r है r बराबर है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात -1 मीटर। करें तार में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पियर है यानी I बराबर है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर दिशा ये देखो तीर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। फिर कह रहे हैं तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो ये वृत्त का ये केंद्र है, यहां पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कुछ तो इस सीधे चालक तार के कारण होगा और कुछ इस वृत्तीय लूप के कारण होगा। सबसे पहले हम इनकी दिशाएं ज्ञात कर लेते हैं, तब देख लेते हैं कि ये दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे। दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये सीधे चालक तार के कारण वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अंगूठा को धारा की दिशा में फैलाओगे, अंगूठा इधर हो जाएगा, अंगुलियां इधर की ओर हो जाएंगी, तो आपका जो हथेली होगा ये कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा, यानी यहां जो बी मिलेगा ये मिलेगा डॉट। उसी तरीके से जब इस लूप के कारण देखेंगे तो हम लोग अपना अंगूठा इधर रखेंगे, अंगुलियां इधर की ओर रखेंगे, तो जो मेरी हथेली है ये कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, तो इसके कारण भी जो बी मिलेगा वो होगा डॉट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्लस वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई आर और वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट अपान 2 I बाई आर। यहां r कर लीजिए या त्रिज्या a भी कर सकते हो। अब देखो म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान हो जाता है 2 इंटू 10 टू पावर -7। I का मान है 10 एम्पियर। R देखो कितना है, R यही इतना है, R यही इतनी दूरी है जिसे हम लोग लिखें 10 की घात -1, तो ये हो जाएगा 10 की घात -1 प्लस म्यू नॉट अपान 2 का मान हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू I का मान हो जाएगा 10 और R यानी त्रिज्या का मान हो जाएगा 10 की घात -1। इसी को सॉल्व करिए तो ये 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे ये 10 की घात -1 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की घात 2 प्लस 2 पाई गुणे 10 की घात -7 गुणे 10 की घात 2। अब ये देखो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 10 की घात -5, इधर भी मिलके हो जाएगा 10 की घात -5, तो ये हो गया 2 गुणे 10 की घात -5 प्लस 2 पाई गुणे 10 की घात -5। 2 गुणे 10 की घात -5 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां बन जाएगा 1 प्लस
पाई, और पाई का मान होता है 3.14। तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4.14 गुणे 10 की घात -5। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8.28 गुणे 10 की घात -5 मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं एक अल्फा कण द्रव्यमान 6.65 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। यहाँ यम बराबर दिया गया है 6.65 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। करें एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी थीटा बराबर है 90 डिग्री। 6 गुणे 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तो यहाँ b बराबर है 6 गुणे 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। ये देखो 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब है ये b का मान है, तो b बराबर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं कण पर कितना बल लगता है तथा इस पर कितना त्वरण है। तो आप जानते हो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर होता है QVV साइन थीटा। ठीक है, यहाँ Q देखो कितना हो जाएगा, तो ये आपका अल्फा कण है। अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये Q का मान हो गया। B का मान देखिए 6 गुणे 10 की घात 5 इंटू B का मान है 2 गुणे 10 की घात -1 इंटू साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान 90 है। अब इसी को सॉल्व करिए तो ये 2 गुणे 6 गुणे 2 करोगे तो 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाएगा, गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 ये है, -1 ये है, -20 हो गया। -20 में 5 जोड़ोगे तो ये बचेगा -15 गुणे साइन 90 का मान 1 हो गया। अब 24 गुणे 1.6 करो तो ये आपको मिल जाएगा 38.4 गुणे 10 की घात -15। पॉइंट को एक अंक लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो तो F बराबर हो जाएगा 3.84 गुणे 10 की घात -14 10 की घात -14 न्यूटन। तो ये बल का मान हो गया। अब आगे कह रहे हैं इस पर कितना त्वरण होगा, तो आप लोग पढ़े हो F बराबर ma, यहां से a बराबर हो जाएगा F बाई m। F का मान है 3.84 गुणे 10 की घात -14 बटे m का मान है 6.65 गुणे 10 की घात -27। इसे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव, नीचे भी 2 अंक पे दशमलव, तो इसे लिख दीजिए 384 बटे 665 गुणे 10 की घात -14 ऊपर है, -27 नीचे है, तो ये फाइनली बन जाएगा +13। अब 384 में 665 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.577 गुणे 10 की घात 13। इसे हम लोग लिख सकते हैं 5.77 गुणे 10 की घात 12 मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।